जय हिंद। वेलकम बैक टू RSR करंट अफेयर्स। आज है 24 फरवरी 2026 और 24 फरवरी 2026 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स से लेकर आए जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। बस आपको अपने लिए ये सुबह का 15 से 20 मिनट समय निकालना है। यकीनन मानिए आप बहुत बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्ज़ाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। तो 24 फरवरी 2026 के करंट अफेयर्स देखेंगे और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में आयोजित विमेंस एशियाई कप राइजिंग स्टार्स का खिताब किसने जीता? यह अपना देश भारत ने जीता। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि अभी हाल ही में आयोजित विमेंस एशियाई कप राइजिंग स्टार्स का खिताब भारत जीता। अब भारत जीता, भारत की बात आई है, ये है मैप में भारत की यूपीआई सिस्टम वीज़ा को पीछे छोड़कर ये आगे निकल गई है। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ये कहाँ प्रस्तावित होगा? अपना देश भारत में प्रस्तावित होगा। इससे पहले 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन प्रस्तावित हो चुका है। कहाँ हुआ है? तो ब्राज़ील की रियो डी जेनेरो में हुआ। 19वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ प्रस्तावित होगा? ये चाइना में होगा। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में ठीक है 2026 में भारत अब 80वें स्थान पे है और सिंगापुर पहले स्थान पे है। भारत की साक्षरता दर बढ़कर अब 80.9% हो गई है। भारत में कुल रामसर स्थल की संख्या 98 हो गई है, जिसमें बिहार के बक्सर जिला का गोकुल जलाशय, बिहार का पश्चिमी चंपारण का उदयपुर झील, बिहार के कटिहार जिला का गोगाबिल झील और बिहार के छत्तीसगढ़ जिला का कोपरा जलाशय और बिहार का नहीं, ये छत्तीसगढ़ का कोपरा जलाशय और राजस्थान का सिलीसेट झील और उत्तर प्रदेश का पटना पक्षी अभ्यारण्य झील और ये गुजरात का झरी हांड झील ये नया ऐड हुआ। अब टोटल ऐड हो गया, कितना हो गया? 98। यानी कि भारत में अब टोटल रामसर स्थल की संख्या कितना होगी? 98 से आप 58 भी याद रखिएगा। क्या भारत में टोटल अब टाइगर रिजर्व कितना हो गया है? 58 हो गया। 58 नंबर का कौन है? माधव है। कौन है? माधव। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ये भी क्वेश्चन 21 बिहार दरोगा के 21 तारीख के सेकेंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, देखिए ये सब आपको हम क्यों बता रहे हैं, ये सब आपको इसलिए बता रहे हैं कि जो भी आपको एक्स्ट्रा पार्ट बताए ना वो सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और न जाने ये कितना बार आपको हम रिकॉल करवाए हैं। 20 प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के भारत 191वें स्थान पे और 90 पहले स्थान पे। अच्छा, इंडेक्स की बात आई तो कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स बताता हूँ। जैसे ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पे और अमेरिका पहले स्थान पे है। लैंगिक असमानता सूचकांक के भारत 131 स्थान पे। वार्षिक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक के भारत 71वें स्थान पे। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक के भारत 39वें स्थान पे। खुशहाली सूचकांक के भारत 118वें स्थान पे। शांति सूचकांक के भारत 115 स्थान पे और भूख सूचकांक के भारत 102 स्थान पे है। पर्यावरण सूचकांक में भारत 176 स्थान पे और जलवायु परिवर्तन सूचकांक के भारत 10वें स्थान पे है। मानव विकास सूचकांक के भारत 130 स्थान पे। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत 99वें स्थान पे है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक के भारत 41वें स्थान पे। वैश्विक नवाचार सूचकांक के भारत 38वें स्थान पे है। CPI यानी कि भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत 96वें स्थान पे है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत 59वें स्थान पे और वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत 63 स्थान पे है। AI प्रीफरेंस रैंकिंग में भारत 72वें स्थान पे और विश्व के सबसे समान देशों में भारत चौथे स्थान पे है। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न में भारत तीसरे स्थान पे और AI इन्वेस्टमेंट रैंकिंग में भारत 10वें स्थान पे है। तो इतना याद रखेंगे भारत की रैंकिंग से। अभी भारत 2027 में एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। कौन करेगा? भारत करेगा। भारत ने 6ठी बार ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप
2026 जीता है। भारत की पहली LNG डीजल ड्यूअल फ्यूल डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन यह अहमदाबाद में शुरू की गई है। भारत 95 देश को जोड़कर पहले वैश्विक बिग कैट शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। भारत के वैज्ञानिक ने धूप से चलने वाला स्वतः चार्जिंग ऊर्जा उपकरण विकसित किया। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G सब्सक्राइबर बेस देश बन गया है। ब्रिक्स 2026 समिट की मेजबानी कौन करेगा? अपना देश भारत करेगा। ये आपको हम रिकॉल करवा है। अच्छा, भारत की बात आई तो कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताऊं जिसमें भारत का पहला स्थान, जैसे भारत का पहला इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी शुरू की गई जिसका नाम क्या है? शून्य। भारत का पहला गोल्ड मेल्टिंग एटीएम शुरू किया गया, कहाँ? हैदराबाद में। भारत का पहला जिला जो बाल विवाह मुक्त हुआ यह छत्तीसगढ़ का बालोद जिला। भारत का पहला एजुकेशन सिटी कौन बनेगा? नवी मुंबई बनेगा। भारत का पहला AI संचालित आंगनबाड़ी कहाँ बनेगा? महाराष्ट्र में बनेगा। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? मिजोरम बना है। देखिए अब 5 गो पूर्ण साक्षर राज्य बन चुका है, जैसे पहला हो गया मिजोरम, दूसरा गोवा, तीसरा त्रिपुरा, चौथा लद्दाख, पांचवा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और यही बोल दी कि इसे भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? पहला तो मिजोरम। और यही बोले कि इसे भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है? केरल बना है। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कहाँ बनेगा? अयोध्या में बनेगा। भारत का पहला एक्वाटिक पार्क कहाँ बनेगा? असम में बनेगा। भारत का पहला तितली अभयारण्य कहाँ खुलेगा? केरल में, जिसका नाम क्या है? आरलम। क्या नाम है? आरलम। ठीक है, भारत का पहला AI सिटी कहाँ बनेगा? लखनऊ में बनेगा। भारत का पहला राइस ATM कहाँ बनेगा? उड़ीसा में बनेगा। भारत का पहला अनाज ATM कहाँ बनेगा? हरियाणा में। देखिए राइस ATM कहेगा तो उड़ीसा, अनाज ATM कहेगा तो हरियाणा, और अभी क्या बताए थे? गोल्ड मेल्टिंग ATM। गोल्ड मेल्टिंग यानी कि सोना को पिघलाने वाला ATM कहाँ बनेगा? हैदराबाद में। भारत का पहला आयुर्वेदिक निदान उपकरण शुरू किया गया जिसका नाम क्या है? नाड़ी तरंगने। भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ शुरू होगा? यह हरियाणा के सोनीतपुर में। भारत की पहली महिला वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप, ठीक है, कौन जीती? दिव्या देशमुख जीती। भारत का पहला AI टीचर का नाम क्या है? आइरिस। भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर कहाँ खुलेगा? सिक्किम। भारत का पहला विधानसभा जो पूरी तरह सोलर से चलेगा यह दिल्ली विधानसभा। भारत का पहला AI विलेज कौन बनेगा? महाराष्ट्र के सतना भावी। भारत का पहला सूरत सिटी कौन बनेगा? सांची। भारत का पहला म्यूजिक सिटी कौन बनेगा? ग्वालियर। भारत का पहला ट्रांसजेंडर सम्मेलन कहाँ होगा? अजमेर में। भारत की पहली मानव एक पनडुब्बी कौन बनेगा? क्या नाम है उसका? मत्स्य 6000। भारत का पहला मानव मिशन जो स्पेस में जाएगा, क्या नाम है? गगनयान। देखिए गगनयान सुनते ही आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए क्या? गगनयान में 4 व्यक्ति जा रहे हैं। कौन जा रहे हैं? एक है प्रशांत जी, एक है अजित जी, एक है अंगद प्रताप, एक है शुभांशु शुक्ला, और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एक रोबोटिक महिला जा रही है जिसका नाम क्या है? व्योम मित्र। ये भी क्वेश्चन 18 तारीख के आप फर्स्ट शिफ्ट में जाके देखिएगा ना, दरोगा के एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए हम फिर आप क्यों बता रहे हैं? क्योंकि जितना आपको हम एक्स्ट्रा पार्ट बताया ना ये सब इम्पोर्टेंट है, आगामी एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, और कुछ एग्जाम में पूछा भी गया है। जैसे और बताते हैं, जैसे भारत का पहला विकलांग अंतरिक्ष यात्री कौन था? जॉन मैकफॉल था। ठीक है, भारत का ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम कहाँ खुलेगा? दिल्ली में। भारत का पहला टेस्ला सेंटर कहाँ खुलेगा? गुरुग्राम में। भारत का पहला पावर म्यूजियम कहाँ खुलेगा? पटना। भारत का पहला एयर कार्गो हब कहाँ बनेगा? नोएडा में। भारत का पहला जल विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? यह उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में। भारत का पहला जटाऊ संरक्षण केंद्र कहाँ बनेगा? यह उत्तर प्रदेश के महाराजा गांव में। भारत का पहला स्किल सेंटर कहाँ खुलेगा? यह उड़ीसा के संबलपुर में। भारत का पहला मधुमेह वायु बैंक कहाँ खुलेगा? यह चेन्नई में। और भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर गांव कौन है? ये अमरावती। तो इतना याद रखेंगे भारत से। अच्छा, चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे, और जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें, क्योंकि फिर आपको हम रिवाइंड करवा रहे हैं एज ए टीचर नहीं,
एज ए स्टूडेंट की तरह बताते हैं कि इसे कैसे आप एक स्टूडेंट को किसी भी चीज़ को कनेक्ट करके पढ़ सकते हैं। अगर आपको कनेक्ट करके पढ़ते हैं ना तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में मणिशंकर मुखोपाध्याय का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये कौन थे? तो यह एक बंगाली साहित्य के दिग्गज लेखक थे। कौन थे? लेखक थे। ये है मणिशंकर मुखोपाध्याय। ठीक है, ये कहाँ के? बंगाली साहित्य के दिग्गज लेखक मणिशंकर मुखोपाध्याय, जिन्हें शंकर के नाम से जाना जाता था। इनका अभी हाल ही में 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में भारत और किस देश के बीच बागवानी पर पहले संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई? तो यह भारत और न्यूजीलैंड के बीच, किसके बीच? भारत और न्यूजीलैंड के बीच बागवानी पर पहले संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब न्यूजीलैंड की बात आई है, ये है मैप में न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या हो जाएगा? वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की करेंसी क्या हो जाएगा? न्यूजीलैंड डॉलर। और न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन है? क्रिस्टोफर लक्सन। कौन है? क्रिस्टोफर लक्सन। इतना याद रखेंगे न्यूजीलैंड से। अभी मुआन पाई क्या है? सॉरी, मुआन पुई सयाबी को न्यूजीलैंड के लिए भारत का अगला ऊंचा आयुक्त नियुक्त किया गया। न्यूजीलैंड में गहरे समुद्र में 300 वर्ष पुराना विशाल ब्लैक कोरल खोजा गया। भारत और न्यूजीलैंड ने मुक्त व्यापार समझौते पर सहमति जताई है। न्यूजीलैंड 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है। कौन? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 जीता था। तो इतना याद रखेंगे न्यूजीलैंड से। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन बिजनेस लीडर अवार्ड किसने जीता? यह करण अडानी ने जीता। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब अवार्ड की बात आई है तो कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड बताता हूँ। जैसे विंग्स इंडिया 2026 अवार्ड्स में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को मिला है। ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 में रुवन नागी को सम्मानित किया गया। भारतीय मूल के वैज्ञानिक वीरभद्रन रामनाथन ने क्राफोर्ड पुरस्कार 2026 जीता। दलाई लामा ने 68वें ग्रैमी अवार्ड में अपना पहला ग्रैमी अवार्ड जीता। विक्टोरिया बेकहम को फ्रांस में नाइट ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स की उपाधि से सम्मानित किया गया। वाइली रिचर्स हीरोज पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? चंद्रकांत लहरिया बने। व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए सीता सैलेक को चुना गया। अच्छा, कुछ और बताऊं, जैसे लोकमान्य तिलक अवार्ड किसे मिला? नितिन गडकरी को। चंद्रशेखर अवार्ड किसे मिला? एस जयशंकर को। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया? मोहन लाल को। दीनानाथ मांगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया? सत्यमंगलम मिडला को। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन किसको दिया गया? पुरस्कार किसको मिला? यह एक संस्था को मिलता, INCIO इसको दिया गया। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? एजुकेट गर्ल्स को। सिटी की ऑफ ऑनर पुरस्कार ये किसे मिला? द्रौपदी मुर्मू को। प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम यह पुस्तक किसे मिला? यह पुरस्कार किसे मिला? लियोनेल मेसी को मिला। यह एक फुटबॉलर है और यह अमेरिका के द्वारा दिया गया। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? विनोद शुक्ला को। पेन प्रिंट पुरस्कार किसे मिला? लाली अबू लेला को मिला। देखिए, ये पेन प्रिंट पुरस्कार 2025 का हैगा, तो ये लाली अबू लेला को,
और यही पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 किसे कहेगा, तो ये हो जाएगा अरुंधति राय को। मेन बुकर अंतर्राष्ट्रीय 2025 पुरस्कार किसे मिला, यह भानु मुश्ताक को मिला। किसे, भानु मुश्ताक को। किस बुक के लिए, हार्ट लैम्प पुस्तक के लिए। यही 2024 का पूछे, मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 किसे मिला, तो ये जैनी एरन को मिला। किस बुक के लिए, तो कैरिन्स के लिए। 2025 में शारदा सिन्हा को पद्मा विभूषण पुरस्कार मिला, सुशील मोदी को पद्मा भूषण मिला, और 34वें व्यास सम्मान किसे मिला, सुरवाला को। 34वें सरस्वती सम्मान पुरस्कार किसे मिला, साधु भरदर्शी को। विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2025 कौन जीता, डी गुकेश। किसको हरा के, डी लाइनर को हराकर। महिला वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप 2025 कौन जीती, दिव्या देशमुख। किसको हराकर, केनेरू हम्पी को हराकर। टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज यह कौन जीता, आर प्रज्ञानंद ने जीता। एबेल पुरस्कार 2025 कौन जीती, मासाकी काशीवारा। आर्द्र भूमि पुरस्कार किसे दिया गया, श्री वेंकटेशन को दिया गया। अच्छा, कैंटन आर मिलर पुरस्कार किसे दिया गया, सोनाली घोष को दिया गया। CII गुणवत्ता रत्न यह किसे दिया गया, वेणु श्रीनिवास को दिया गया। ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज किसे दिया गया, सुनील अमृत को दिया गया। वर्ल्ड लीडर ऑफ प्रिंस एंड सिक्योरिटी पुरस्कार यह किसे दिया गया, श्री श्री रविशंकर को दिया गया। मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार यह किसे दिया गया, गौतम गोपाल कृष्णन को दिया गया। यूनेस्को शांति पुरस्कार किसे दिया गया, एंटोनियो लुइस को दिया गया। स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर यह पुरुष में किसे दिया गया, PR श्रीजेश को दिया गया। हॉकी के लिए दिया गया। यही आपसे पूछ दे कि स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर या महिला में किसे दिया गया, मनु भाकर को दिया गया। किसके लिए, शूटिंग के लिए दिया गया। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया, फिलिप नॉयस को दिया गया। भारतीय फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर किसे दिया गया, विकांत मैसी को दिया गया। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे। अच्छा, कुछ और बताओ। जैसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार यह किसे दिया गया, मिशेल बैचलेट को दिया गया। किसे, मिशेल बैचलेट को। अच्छा, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 में यह किसे दिया गया था, इंग्लिश में स्टीवन कीरे को। ठीक है, इंग्लिश के लिए स्टीवन कीरे को और हिंदी में गगन गिल को। साहित्य का 2025 का पुरस्कार किसे मिला, साहित्य का लास जलो को। ठीक है, इसका और भी कुछ नाम है, जितने देखिए शॉर्ट नाम याद रखिए। ठीक है, और शांति का 2025 का पुरस्कार किसे मिला, मारिया कोरिना मचाडो। ये भी ना 22 तारीख के दरोगा के एग्ज़ाम में 21 की 22 को एग्ज़ाम था। ठीक है, तो 21 तारीख के सेकेंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अगर आपके पास पेपर होगा तो आप निकाल लीजिएगा और देख लीजिएगा। तो देखिए, जितना हम बता रहे हैं, ये जितना रिकॉल करवाएं, ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। एग्जाम में, आगामी एग्जाम में पूछा ही जाएगा, इसीलिए आपको हम बार बार रिकॉल करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये शांति 2025 का पुरस्कार किसे दिया गया, मारिना कोरिना मचाडो को। साहित्य में बताया किसे, लास जलो को। 2025 का बुकर पुरस्कार किसे दिया गया, डेविड सेजले को। किसे, डेविड सेजले को। अच्छा, 2025 का मिस यूनिवर्स कौन जीती, फातिमा बॉस। 2025 का मिस यूनिवर्स इंडिया कौन जीती, मानिका विश्वकर्मा। 2025 का मिसेज यूनिवर्स कौन जीती, श्रेया सिंह। कौन, भारत की। 2025 का मिस वर्ल्ड कौन जीती, सुचाता, थाईलैंड की। ठीक है, 2025 का मिसेज वर्ल्ड कौन जीती, रोगो गिलियो ने जीता। तो इतना याद रखेंगे पुरस्कार से। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में सोनपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को किस राज्य सरकार के द्वारा मंजूरी दी गई, यह बिहार के द्वारा दिया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। किससे, अभी सोनपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को बिहार राज्य सरकार द्वारा मंजूरी दिया गया। अब बिहार की बात आई है, ये है मैप में बिहार। बिहार की कैपिटल पटना हो जाएगा। बिहार के CM नीतीश कुमार और बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। बिहार में लोकसभा की सीट 40, राज्यसभा की सीट 16 और विधानसभा की सीट
243 है। लीची और मखाना के उत्पादन में पहला स्थान कौन है? बिहार। बिहार में मैथिली संविधान में दर्ज इकलौती भाषा यह किया गया। कौन? मैथिली भाषा को। और बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट आंग है। ठीक है। बिहार स्थापना दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च 1912 को। ठीक है। जनसंख्या के हिसाब से भारत तीसरा सबसे बड़ा राज्य और क्षेत्रफल के हिसाब से भारत 12वां सबसे बड़ा राज्य है। याद रखेंगे वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ है? बिहार के पश्चिमी चंपारण में, ये भी याद रखेंगे। अच्छा, बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हुआ था। बिहार के अप्रोक्स 5 जिला में हुआ था, बेगूसराय, पटना, राजगीर, भागलपुर और गया में, जिसमें बिहार की रैंकिंग आई कितना? 15वां। और पहला स्थान किसका आया? महाराष्ट्र का। ठीक है। अच्छा, खेलो इंडिया यूथ गेम में भारत ने 36 मेडल जीता। इसका शुभंकर कौन था? गज सिंह। कौन था? गज सिंह। अच्छा, बिहार से याद रखेंगे क्या? बिहार की राजधानी आपको क्या बताए? पटना। और पटना से आप याद रखिएगा, पटना विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ था? 1917 में। पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? 1916 में। ठीक है। भारत का पहला पावर म्यूजियम कहाँ बनेगा? यह पटना में बनेगा। 29वां दीपकला मेला का आयोजन कहाँ हुआ? पटना में। ठीक है। अच्छा, टाइगर रिजर्व तो आपको बताया कि सिर्फ पटना के पश्चिमी चंपारण जिला में। टाइगर प्रोजेक्ट कब आया है? ये आप कमेंट करेंगे, क्योंकि ये कितना बार आपको बता चुके हैं। ठीक है। बिहार में धोबिया लोकनृत्य, खेलिया लोकनृत्य, विदेशिया लोकनृत्य, कर्मा लोकनृत्य, झिझिया लोकनृत्य, कजारी लोकनृत्य, छऊ लोकनृत्य, सोहर लोकनृत्य, खिलौना लोकनृत्य और पारी खांडा लोकनृत्य पाई जाता है। कहाँ? बिहार में। बिहार में भीम बांध नेशनल पार्क है, वाल्मीकि नेशनल पार्क है और कैमूर नेशनल पार्क है। कहाँ? बिहार में। बिहार में गोकुल जलाशय जो कि बिहार के बक्सर जिला में, उदयपुर झील बिहार के पश्चिमी चंपारण, ये सब ऐड हुआ है। कहाँ? बिहार के। कटिहार जिला का गोगाबिल झील ये भी ऐड हुआ है। ठीक है, ये सब याद रखेंगे। बिहार सरकार के द्वारा एक पौधा माँ के नाम योजना चलाया गया, विवाह मंडप योजना चलाया गया और प्रतिज्ञा योजना किसके द्वारा चलाया गया? बिहार सरकार के द्वारा। महिला संवाद योजना, मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना चलाया गया, अभय ब्रिगेड योजना चलाया गया, ये महिला की सुरक्षा के लिए। बिहार में असुर जनजाति, थारू जनजाति पाई जाती है। बिहार में महाबोधि मंदिर है जिसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया। बिहार में नंदनगढ़ महोत्सव मनाया गया। कहाँ? पश्चिमी चंपारण में, ये भी याद रखेंगे। अच्छा, अभी बिहार ये क्या कहते हैं 38वें राष्ट्रीय खेल ये कहाँ हुआ? बिहार में, जिसमें 29 क्या बताते हैं, जिसमें बिहार का स्थान 29वां रहा और इसमें प्रथम स्थान कौन रहा? सर्विसेज के टीम। 39वीं राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ होगा? मेघालय में। मोदी स्मृति संग्रहालय का शुभारंभ कहाँ किया गया? बिहार में। गुरु शिष्य परंपरा ये कहाँ चलाया गया? बिहार में। विक्रम सौर प्रोजेक्ट ये कहाँ चलाया गया? बिहार में। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण यह कहाँ कराया गया? बिहार में। इसका उद्घाटन कौन किया? प्रधानमंत्री मोदी ने। मोदी स्मृति लगाने वाला पहला राज्य कौन बना? बिहार बना। इतना याद रखेंगे बिहार से। अच्छा, ज़्यादा जानकारी आपको चाहिए ना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बिहार का लिंक दिया हुआ है। ठीक है। चैनल का नाम है RSR करंट अफेयर्स हॉट ट्रिक्स। उसका वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप उस चैनल से आप जुड़ जाइएगा। वीडियो पर 1 शॉट वीडियो बनाया हुआ, उसमें ट्रिक्स और निमोनिक्स के साथ आपको पूरा चीज़ आपको याद करवाया हुआ, तो वो चैनल पे आप विजिट जरूर कर लीजिएगा। अभी आलोक राज को बिहार कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। बिहार की पुलिस ने महिलाओं को सुरक्षा हेतु अभया ब्रिगेड बनाए, ये अभी आपको रिकॉल करवाया है। बिहार की गोगाबिल झील भारत की 94 रामसर साइट बन गई। अब भारत में कितना है रामसर साइट? 98। बिहार के गोकुल जलाशय और बिहार के उदयपुर झील को रामसर वेटलैंड के रूप में नामित किया गया। एशिया के प्रमुख साहित्य उत्सव 19 का 3रा संस्करण यह पटना में आयोजित हुआ। पीएम मोदी ने बिहार की 75 लाख महिला को 10-10 हज़ार रुपये हस्तांतरित किए। इतना याद रखेंगे बिहार से।
अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 में सबसे कम उम्र के स्पीकर कौन थे? तो ये रणवीर सचदेवा थे। कौन थे? रणवीर सचदेवा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन थे सबसे कम उम्र के? रणवीर सचदेवा। अच्छा, AI की बात आई है तो AI से कुछ इंपॉर्टेंट बताओ। AI संचालित फायरसैट उपग्रह लॉन्च कौन किया? गूगल किया। AI 2025 सम्मेलन कहाँ हुआ? फ्रांस की पेरिस में हुआ। AI यूनिवर्सिटी कौन बनेगा? यह महाराष्ट्र में बनेगा। AI किरण ऐप लॉन्च कौन किया? मेटा किया। AI यशोधा कौन लॉन्च किया? महिला आयोग ने किया। AI मिनिस्टर का नाम क्या? DELA। AI विलेज कौन बनेगा? महाराष्ट्र के सतना भाभी बनेगा। AI मिनिस्टर लॉन्च कौन किया? ये अल्बानिया किया। तो इतना याद रखेंगे AI से। तो सबसे कम उनके स्पीकर कौन रहे? रणवीर सचदेवा। इतना याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के डायरेक्टर कमर्शियल किसे नियुक्त किया गया? तो ये हरशरण कौर को नियुक्त किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। अच्छा, आज के लिए आपका क्वेश्चन। अच्छा, पहले नियुक्ति की बात है तो कुछ नियुक्ति देख लेते हैं। जैसे रोहित ऋषि ने IIFCL के प्रबंधक निदेशक का पदभार संभाला। निवेदिता दुबे विमानपत्तन प्राधिकरण बोर्ड की पहली महिला सदस्य बने। इंद्रपाल सिंह वालिया ने ईस्टर्न एयर कमांड की कमान संभाली। इंसर्ट बैंक के अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक के रूप में अजित बसु को नियुक्त किया गया। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष शेख जोहान बिन अहमद अल थानी को चुना गया। टाटा कम्युनिकेशन ने गणेश लक्ष्मी नारायण को MD और CEO नियुक्त किया गया। अमेलिया वालवरेड को भारतीय महिला फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया। कैजाद भरूचा को HDFC बैंक के पूर्ण कार्य निदेशक के रूप में चुना गया। इतना याद रखेंगे नियुक्ति से। अच्छा, आज के लिए आपका क्वेश्चन, किसे अभी हाल ही में किस राज्य में लोसार उत्सव मनाया गया? तो देखिए, एक है लोसार उत्सव, एक है लुसांग। तो थोड़ा सा हिंट्स दे देते हैं। लुसांग महोत्सव यह सिक्किम में मनाया गया। ठीक है, अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। नहीं आता है, मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए और जितना फैक्ट्स बनता है उतना लिख दीजिए। यकीनन मानिए, आप किसी भी चीज़ को लिख देते हैं वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाता है। अगर इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR काइंड अफेयर्स सर्च करके जुड़ सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं। और नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप 1 क्लिक से आप हमसे जुड़ सकते हैं। अच्छा, कल आपसे हम क्वेश्चन पूछे थे कि अभी हाल ही में बायो एशिया 2026 अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? यह तेलंगाना में किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दें। जो भी स्टडी ग्रुप हो, व्हाट्सएप, फेसबुक, उस पर शेयर जरूर करें। अगर ये वीडियो आपको कैसा लगता है, एक छोटा सा कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपका एक छोटा सा कमेंट मेरे लिए एज ए फ्यूल की तरह काम करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।